भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं क्रांति की लौ जलाऊंगा, अन्याय मिटाऊंगा, मैं तानाशाहों के सिंहासन हिलाऊंगा। मैं विचार हूँ, सुन हो जाऊं कभी, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसे। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। बाहर के देश से आकर कुछ लोग भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हैं। ध्रुव राठी, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बीजेपी के ऊपर कई वीडियो बनाए कि मोदी जी को हटाना चाहिए, बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी को खत्म कर देगी, बीजेपी की सरकार देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रही है। हो रही है देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम हुआ है। और भी कुछ लोग हैं जो आपकी तरह सिमिलर सोच रखते हैं, जो 2014 और 2019 में डिक्टेटरशिप को हटाने का पूरा प्रयास कर चुके हैं। आज भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, आज डिक्टेटर चल रहा। आज किसी भी अपोजिशन के नेता को सरकार की निंदा करने का कोई हक नहीं। दोस्तों, इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा। ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं जिसमें आप लोगों को बताएं कि वाई शुड आई वोट लेफ्ट, मैं लेफ्ट को क्यों वोट करूं। उन्होंने ऐसा क्या किया है? क्या वो डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे? किस तरीके से वो डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे? डिक्टेटरशिप वो कैसे खत्म करेंगे? आपकी सोच तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, तो आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और अपने फैंस को बताइए कि लेफ्ट को वोट करा जाए तो क्यों वोट किया जाए। लेकिन मुझे पता है कि आप इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लेफ्ट के सारे लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, जो कि आपकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ होगा। इसीलिए आप वीडियो बनाना रहने ही दीजिए। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर आप अपने विचारों को खुलकर किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप तो इस देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी को ही डिक्टेटर बोल रहे हैं और उनकी पार्टी को कह रहे हैं कि वो देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रही है। भाई, ये कैसा डिक्टेटरशिप है जहाँ पे आप इतना खुला बोल सकते हैं? अगर आपको डिक्टेटरशिप का सही मीनिंग जानना है ना, तो आप नॉर्थ कोरिया और बंगाल में देखिए। अगर डिक्टेटरशिप आने वाली है, डिक्टेटरशिप आ गई है, तो आपको तो जर्मनी चले जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो आप बैन हो जाएंगे। ध्रुव भाई, आप बस लोगों को वही समझाना चाहते हैं ना जो आप सोचते हैं। जैसा आपको लगता है, ऐसा लगता है दुनिया उसी प्रकार से चल रही है, लेकिन वो सच नहीं है। आपने मोदी जी के ऊपर इतने सारे वीडियो बनाए इलेक्शंस के टाइम पे, लेकिन मैं कल एक इलेक्शन बूथ पर गया था, वहां के लोगों ने ना ही आपकी वीडियो देखी है ना ही मेरी वीडियो देखी है, तब भी वो वोट डाल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो किसको वोट डालेंगे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उन्होंने आपकी वीडियो नहीं देखी है। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में, और आपको क्या लगता है वो आपकी इन भड़काऊ वीडियोस को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ समय पहले आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम करा है। तो आपने उस वीडियो में ये क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी ने भी लगभग 1300-1400 करोड़ के आसपास 2014 से लेकर 2019 तक का इलेक्टोरल बॉन्ड उनको भी मिला है? आपने उस वीडियो में इसका जिक्र भी नहीं करा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इलीगल इसलिए कहा था क्योंकि जिन जिन लोगों ने पार्टीज को फंड किया है ना, उनके नाम जनता को पता होने चाहिए। जनता से आप उन नामों को नहीं छुपा सकते हैं, और इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी हमारी डेमोक्रेसी की ही एक पार्ट है। पता है आपको, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उस चीज को इलीगल बोला है। अब आप पता नहीं कौन सी डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। अगर डिक्टेटरशिप होती ना तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर कभी नहीं देती। बीजेपी को मिल गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उनके लिए वही काफी था। चलिए ठीक है, अगर बीजेपी डिक्टेटरशिप को प्रमोट कर रही है तो अपोजिशन क्या कर रही है?
अपोजिशन को तो मिलकर डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो क्या आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं कि ध्रुव भाई वीडियो डालेंगे उसके बाद हम अपने नए नए मुद्दों को उठाएंगे और बीजेपी की तरफ परोसेंगे? 2015 में हाई कोर्ट ने बीजेपी को कन्विक्ट करते हुए बोला कि इन्होंने कुछ इनलीगल डोनेशंस को लिया है जो कि एफसीआरए के रूल्स को वॉयलेट करता है। और अगले ही दिन बीजेपी ने पार्लियामेंट में ऐसा लॉ अमेंड करा जिसकी वजह से इनके जितने भी लीगल एक्शंस थे ना वो कम हो जाते, तो बीजेपी को इससे फायदा मिलता। तो अपोजिशन को डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इसको अपोज करना चाहिए था, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा करा? नहीं करा। उन्होंने बल्कि उस चीज को और सपोर्ट करा। भाई क्यों सपोर्ट करा? अगर आप डिक्टेटरशिप के खिलाफ हो तो आपने क्यों उनको सपोर्ट करा? इसलिए सपोर्ट करा क्योंकि हाई कोर्ट ने कांग्रेस को भी कन्विक्ट किया था कि उन्होंने भी इनलीगल डोनेशंस लिए हैं और वो भी बीजेपी से ज्यादा। अब आप बताइए कि डेमोक्रेसी कब खतरे में है? ध्रुव भाई, जनता बीजेपी को वोट विकास उनके काम को देखकर देती है। जितने भी हाईवेज 2014 से पहले नहीं बने थे, 5 साल के अंदर उतने हाईवेज बीजेपी की गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ये आपने अपनी एक वीडियो में कहा भी है कि हाईवेज बनाने से क्या होगा। सही में जरूरत है और हाईवेज की। जनता बीजेपी को वोट इसलिए देती है क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है। अब आप तो सारे उनके कामों को एक तरफ कर देते हैं और सिर्फ कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ रहा है, आर्टिकल 370, राम मंदिर, ये सब आपके लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। एक हिंदुत्व की भावना से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं लोग, बीजेपी से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। अब आप मुझे कहेंगे मैं बीजेपी का अंधभक्त हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ध्रुव भाई, अगर आप सही में अपने आप को डेमोक्रेसी का रखवाला बताते हैं ना, तो सबसे पहले अपने ये बाइज्ड नेचर को छोड़ दीजिए। अगर आप बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं ना, तो आप स्वाति मालीवाल और कन्हैया कुमार के ऊपर भी वीडियो बनाइए ताकि लोगों को पता चले कि असली सच्चाई क्या है। आपका दोगलापन सबको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इसीलिए अपना ये दोगलापन छोड़कर अपने देश के लिए काम करिए।